नमस्कार, मैं भावना ठाकुर और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। दबंग युवक अनिल यादव उर्फ कल्लू यादव का कातिल धरा गया। वो पेशेवर शूटर अभिषेक पासवान उर्फ छोटू है। छोटू मूल रूप से बिहार शरीफ का रहने वाला है। जब वो कल्लू को शूट कर रहा था तब उसके मोबाइल पर किसी का फोन भी आया था। उसे 2 गोलियां मारने का हुक्म दिया गया। उसने 2 गोलियां चलाई। गिरफ्तार शूटर छोटू पुलिस के सामने सारा राज उगल गया। 3 लाख में सौदा तय हुआ। एडवांस उसे केवल 40,000 रूपए ही मिले। सुपारी लेकर उसने कल्लू यादव का काम तमाम कर दिया। कल्लू यादव की हत्या का सूत्रधार भी उसका एक करीबी सुनील यादव निकला। करीब 1 एकड़ 27 जिसमें जमीन जी का जंजाल बन गया। यह जमीन टाटे सिल्वे के आरा गेट के पास है। सुनील इस जमीन पर अपना दखल चाहता था। कल्लू उसका बड़ा कांटा था। पुरानी अदावत और अपनी हुकूमत कायम करने के कारण कल्लू को मौत के घाट उतार दिया गया। सरना धर्म कोड की मांग को लेकर राजधानी रांची में आज आदिवासियों का महाजुटान हुआ। रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित महारैली में आदिवासी नेता केंद्र सरकार पर खूब गरजे बरसे। वक्ताओं का कहना था कि आदिवासी का अपना धर्म और संस्कृति है। आदिवासियों के संवैधानिक, वैधानिक और प्राकृतिक अधिकारों की मांग बुलंद करते हुए वक्ताओं ने कहा कि संविधान में आदिवासियों के लिए कई प्रावधान होने के बावजूद उसका लाभ उन्हें अब तक नहीं मिला। अगर सरना धर्म कोड लागू नहीं हुआ तो वोट भी नहीं। महारैली में झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, बिहार और नेपाल सहित कई पड़ोसी देशों से सरना धर्मावलंबी पहुंचे थे। दिन दहाड़े गोलियों की तड़तड़ाहट से लूरगुमी गांव दहल उठा। यहां अपराधियों की ताबड़तोड़ फायरिंग में जमील अंसारी और तिवारी नायक लहूलुहान हो गए। जमील को 3 गोली और तिवारी को 1 गोली लगी। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके से भाग निकलने में कामयाब रहे। गोलीबारी के बाद आसपास से जुटे लोग जख्मी लोगों को पास के अस्पताल ले गए, जहां से डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को रेफर कर दिया। मौका वारदात पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल अपनी कार्रवाई में जुट गयी। इस दुस्साहसिक वारदात को लातेहार के महुआ डांड थाना क्षेत्र के लूरगुमी गाँव में अंजाम दिया गया। नहर में नहाने गई 2 सगी बहनें मुस्कान कुमारी और सिमरन कुमारी डूब गई। बच्चियों के सिकिदरी नहर में डूबने की फैली खबर के बाद इलाके में तहलका मच गया। आसपास से जुड़े लोगों ने नहर में से दोनों बच्चियों को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। दोनों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने सिमरन को खतरे से बाहर बताया, वहीं मुस्कान की हालत नाजुक बताई गई। दोनों बच्चियां हरातू गाँव के रहने वाले सूरज रजवार की बेटी है। घटना रांची के सिकिदरी थाना क्षेत्र से सामने आई है। 2 जवान लड़कों को चलते ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। दूसरी ट्रैक पर आ रही मालगाड़ी ने एक लड़के को अपनी चपेट में ले लिया। उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया, वहीं दूसरे की हालत खराब है। आसपास से जुटे लोगों ने जख्मी लड़के को चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया। जानकारी के अनुसार दोनों लड़के इस्पात एक्सप्रेस के जनरल डिब्बे में सफर कर रहे थे। वे झारसुगड़ा से चक्रधरपुर जा रहे थे। किसी बात को लेकर दूसरे यात्री से झगड़ा हो गया। बात बढ़ गई और दोनों लड़कों को ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। घटना चक्रधरपुर के मुरहतू गाँव के पास हुई। झोपड़ी नुमा एक घर में लगी भयानक आग की चपेट में आकर पूरा परिवार जलकर मर गया। आशंका है कि यह आग देर रात शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। तब सभी लोग सो रहे थे। छप्पर गिर जाने के कारण बाहर के लोग अंदर नहीं घुस सके। आग अपना विकराल रूप पकड़ चुका था। देखते ही देखते सतीश, उसकी पत्नी काजल, 2 बेटा और 1 बेटी चल बसी। झोपड़ी के बाहर सो रहे घर के मुखिया प्रकाश और उनकी पत्नी रेशम की जान बच गई। प्रकाश ने कहा कि 5 मिनट के अंदर उनका पूरा परिवार खत्म हो गया। दिल को झकझोर देने वाली यह घटना कानपुर के रूरा थाना क्षेत्र के हारामऊ गाँव से सामने आई है। हरियाणा के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई करते करते अमन कुमार को अपनी सहपाठी से प्यार हो गया। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। अमन ने लड़की को शादी का झांसा दिया। बीते साल 30 दिसंबर को उसे भगाकर पुणे ले गया। 3 फरवरी तक उसे पुणे में ही रखा। यहाँ उसका यौन शोषण करता रहा। शादी का दबाव देने पर दहेज की डिमांड कर दी। डिमांड पूरी होने के बाद दोनों की शादी हो गयी। शादी के बाद अमन बदल गया। होली के समय अपने घर आ गया, फिर अपनी पत्नी के पास नहीं लौटा। नव विवाहिता पत्नी इंसाफ के चाह में थाना की शरण में गयी। लड़की सीतामढ़ी की रहने वाली है। परिहार थाना पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। हथियारबंद 2 बदमाशों ने सीएसपी संचालक राजन कुमार से लगभग 6.5 लाख रुपए लूट लिए। प्रतिरोध करने पर राजन को गोली मार दी। बेतरह जख्मी राजन को समस्तीपुर के एक नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। राजन आज सुबह अपनी दुकान खोलकर जैसे ही अंदर घुसे उसी वक्त वहां पहुंचे 2 बदमाश दुकान में घुस आए। राजन को हथियार भिड़ा दिया गया। उन्होंने जब प्रतिरोध किया तो उन्हें पहले मारा पीटा गया और फिर उन्हें गोली मार दी गयी। इसके बाद नोटों से भरा रखा थैला लेकर भाग निकले। दोनों एक बाइक से आए थे। यह दुस्साहसिक वारदात समस्तीपुर के वारिस नगर थाना क्षेत्र के मुख्यालय चौक के पास हुई।
समाज में नारी सशक्तिकरण के लिए महिला अधिवक्ताओं की भूमिका अहम है। महिला अधिवक्ता अगर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी शक्ति के साथ करे तो समाज की अंतिम नारी तक न्यायिक व्यवस्था सरल एवं सस्ती हो सकती है। ये कहना है अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह रिटायर्ड जज मीराताई खड़गर का। मौका था अधिवक्ता परिषद झारखंड के प्रांतीय महिला अधिवक्ता सम्मेलन का। राजधानी रांची के IMA परिसर में आयोजित इस सम्मेलन में कई हस्तियां मौजूद थी। समारोह में विशिष्ट अतिथि की हैसियत से मौजूद न्यायमूर्ति दीपक रोशन ने कहा कि आज समाज में महिला ही महिला की दुश्मन हो गई, अत्याचार करने लगी है। इस पर विशेष जागरूकता की जरूरत है। बांका में रहने वाले सुबोध शर्मा और उनके छोटे छोटे 4 बच्चों का हाल बहुत खराब है। 3 बेटियों और एक बेटा की बिगड़ी हालत को देख सुबोध शर्मा इंसाफ के चाह में पास के थाना पहुंचे। उनका दुख है कि उनकी पत्नी घर छोड़कर भाग गई। आशंका है कि वो बगल के गांव में रहने वाले मदन चौधरी के साथ भाग गई है। मदन भी 4 छोटे छोटे बच्चों के बाप है। सुबोध के चारों बच्चे अपनी माँ को ढूंढ रहे हैं। चारों बच्चों के साथ बूढ़ी दादी भी थाना पहुँची थी। घर से भागी सोनी की शादी 2017 में सुबोध के साथ हुई थी। यह वाकया बांका के रजौन थाना क्षेत्र के मड़नी गाँव से उछलकर सामने आया है। पंजाब यात्रा के दौरान पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर केंद्र सरकार ने विस्तृत कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। इस बारे में गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार को पत्र भेजा। दोषी अधिकारियों के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई हुई, इस बारे में गृह मंत्रालय ने विस्तृत जानकारी मांगी है। पीएम की सुरक्षा में हुई चूक के लिए पूर्व मुख्य सचिव, DGP सहित कई आला अधिकारियों को दोषी ठहराया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने पंजाब के मुख्य सचिव विजय कुमार जंजुआ से रिपोर्ट मांगी है। ऐसे ही दिन भर की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।